हम जिनको घर पर भगवान रखे हुए हैं, पीतल की प्रतिमा रखे हैं, पाषाण की प्रतिमा रखे हैं, क्या मंदिरों में ही भगवान रहते हैं, घर में नहीं रहते क्या भगवान? बात इतनी सी है। हम सुबह उठते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं बड़े पवित्र मन से और बिना वस्त्रों के ही रख देते हैं। चंदन छिड़क दिया, चावल छिड़क दिए, फूल चढ़ा दिए। और कई माताओं बहनों को तो मैंने साहब 90 नहीं शास्त्री जी 95% घरों में सिर्फ माताएं बहनें पूजन करती हैं, 5% पुरुष पूजन करते हैं। जरा ध्यान रखना मेरे भाई, आप अंदाजा लगा लो कौन सी माता पूजन करती है जिनको भोजन बनाना है, घर की सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है, बच्चों की सेवा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब्जी मंगवाना है, धन धान की व्यवस्था करना है और आपके लेन देन की भी व्यवस्था करना है। वो माता इतनी व्यस्त है तो उसके बावजूद भी भैया कहते हैं अब पूजा तो तुम ही कर। अब मैया के पास टाइम कहाँ है, तो उन्होंने एक बटकी में पानी भरा, सिंहासन एक साथ उड़ेल दी। शंकर जी भी साथ हैं, भगवान भी साथ हैं, सालिग्राम भी साथ हैं, सब एक साथ डुबकी लगा लो। अब मान लो आपके घर में जो है ना बाथरूम में एक टब रखा है, बच्चों से तो तुम भी आ जाओ नहा लो, तो कोई पसीना आ रहा है, किसी को जो है ना गंदा ही हो रहा है, वो सब एक साथ टब में नहाए तो चलेगा क्या? अरे लक्ष्मी जी भी एक साथ, गौरी जी भी एक साथ, शंकर जी भी एक साथ, दुर्गा जी भी एक साथ, लड्डू गोपाल भी एक साथ, गणपति जी भी एक साथ, सब भगवान एक ही बटकी में डले और उठा कर रख दिए। हो गए स्नान, चंदन छिड़क दिए, फूल छिड़क दिया और थोड़ी सी मिश्री रख दी, दीपक लगा दिया, डटे रहो दिन भर मिश्री में, होगा कल्याण। फिर कह रहे हैं कि भगवान सुनता नहीं है। तो मैया भगवान के स्नान ध्यान पूजन का भी एक विधान क्या है, हम उन्हें श्रद्धा के साथ स्नान कराएं, ठाकुर को अलग, शिव जी को अलग, सबको अलग अलग स्नान करा करके सिंहासन में विराजमान करें। फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं, फिर उन्हें बड़े भाव से चंदन तिलक लगाएं। जैसे भोलेनाथ को रोली नहीं लगती है, चंदन लगता है, तो बाबा को चंदन लगाएं, माँ को रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं, भगवान नारायण को, ठाकुर जी को बढ़िया चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत को पानी से गीले करके अक्षत चढ़ाएं, बढ़िया तुलसी दल चढ़ाएं, जिसको जो नहीं चढ़ता है उसे वो चढ़ा दो। अब मान लो साहब कोई आदमी पंडित जी आपके घर पे आए और आप लहसुन की चटनी बना के रख दो, कहते लहसुन की चटनी तो वो कहां से पालेंगे लहसुन की चटनी? अब भगवान आप कह रही हो कि बाबा को तुलसी दल चढ़ा दो। अरे भैया तुलसी ठकुरानी है नारायण की, वो बाबा के पास कहां रहेंगे? तो उल्टा सीधा पूजन करोगे घर में तो अशांति होगी। तो बाबा को बेलपत्र चढ़ाओ, है ना, इसके पश्चात में बाबा को बढ़िया जो है ना पुष्प चढ़ाओ सुगंधित, और भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाओ। इसके पश्चात आजकल और भी ज्यादा ज्ञान चाहिए तो व्हाट्सएप खोल लो, गूगल खोल लो, उस पर तो सब लिखा है। महाराज जी की कोई जरूरत नहीं है, आजकल तो सब मिलता है। इसके पश्चात में बढ़िया जो है ना भगवान को भोग लगाएं। वो कौन सा, जो घर में आप बच्चों को नाश्ता बना रही हो स्कूल के लिए, लेकिन वो कहती हैं अब टाइम नहीं है महाराज जी, बच्चे अब 2 महीने बाद 1 महीने बाद स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैया ने फटाफट पोहा जलेबी या जो भी बनाना है, आजकल तो ना जाने कौन कौन से आइटम बनते हैं, वो सब पैक किए और मैया कह रही हैं बेटा जा रहे हो? कि हाँ, ऑटो आ गया, टाटा। बच्चों से कह रही मैया टाटा, बाय बाय बेटा। अब उनसे कहना क्या चाहिए था? बेटा सीताराम, बेटा राधे श्याम, ये बोलना चाहिए था ना मैया। लेकिन माँ कह रही है क्योंकि स्टैंडर्ड मैया भी हो गई हैं, अब आजकल सभी लोग स्टैंडर्ड हो गए, शिक्षित हो गए, तब सीताराम कहने में शर्म लगती है। बेटा टाटा बाय बाय। अब बेटा 18 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक आपने जिससे टाटा बाय बाय किया हो, घर में गोरी बहू आ गई, उसे लेकर के 23 साल बाद आपको भी कर लिया उसने, मम्मी टाटा बाय बाय, अब तुम अकेले रहो और हम भी चले। जो आपने सिखाया वही तो सामने आ रहा है। आप अगर बचपन में उसे टाटा बाय बाय नहीं करती तो वो बड़ा होकर के आपको कभी टाटा बाय बाय नहीं करता, वो सदा सीताराम करता, राधे श्याम करता, आपके चरण छूता सदा। आप अगर कभी उसको ये शिक्षा देती कि बेटा जो दादाजी हैं
वो ज्यादा नहीं बोलती, उनके चरण पढ़ो, दादी के चरण स्पर्श करो, ताऊ के, ताई के, चाचा के, चाची के, सबके चरण पढ़ो, इनमें कोई कमी नहीं है। तो आपके परिवार में फिर कभी शांति सदा सदा के लिए रहती, अशांति नहीं आती। आपने बच्चे को सिखाया चाचा चाची तो बेईमान है, ताऊ ताई बेईमान है, दादा दादी भी आधे बेईमान है, तो वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो आपको भी कह गया आप भी बेईमान हो, पापा भी बेईमान है, क्योंकि उसने शिक्षा ऐसी पाई ना। इसलिए बच्चों के सामने कभी परिवार की बुराई नहीं करना चाहिए। दादा दादी, चाचा ताऊ ताई, मामा मामी, किसी की बुराई नहीं, सब अच्छे हैं बेटा। अगर कोई बात भी हो गई है तो बच्चों से अलग हट करके बातचीत करिए, उनके बड़ा कोमल मन होता है, उनका मन बहुत सुंदर और पवित्र होता है, उनके मन में आप जो बैठा दोगी मैया वो बैठ जाएगी। इसलिए बड़े भाव से उनके मन में एक ही बात बिठाएं कि सब अच्छे हैं,